ये निश्चित ही था। अगर नहीं भी बताते तो भी आपने पहले से तैयारी कर रखी थी कि भिवानी के सत्संग के बाद जींद का होगा। चाहे दिन फिक्स ना किया हो, लेकिन पता होता है 5 या 7 दिन के बाद होता ही है। पहले थोड़ी परेशानी होती थी, जगह की कमी थी, लेकिन सदगुरु की कृपा हुई। ये विशेष जगह सत्संग के लिए ही बनी थी। ये किसी ने पहले ली थी किसी काम के लिए, लेकिन उसका काम चला नहीं, उसको ये देनी पड़ी। हमें तलाश थी कि कोई अच्छी जगह ऐसी मिले कि जिससे सत्संग का कार्य ठीक ढंग से सुचारू रूप से संगत आसानी से बिना कष्ट के सत्संग लाभ उठा सके। सत्संग के मायने संसार में फैली कुरीतियां, आडंबर, पाखंड से बचाना, बुराइयों से दूर करके प्रभु भक्ति में इंसान को लगाना सत्संग का नाम है। जब जब महापुरुष प्रकट हुए, उन्होंने जीव के कल्याणार्थ सत्संग जारी किया। अपना काम तो वो तप के द्वारा अकेले जंगलों में जाके भी कर सकते थे, कंदराओं गुफाओं में भी जाके वो भजन भक्ति तप साधना अपनी कर सकते थे। लेकिन संतों की कृपा इस युग में हुई है, विशेष रूप से कलयुग में, कि उन्होंने अपना नहीं बल्कि पूरे समाज का हालात को देखते हुए सत्संग इसलिए जारी किया कि ताकि वो भटके हुए जीव जो प्रभु भक्ति को छोड़ के अज्ञान के रास्ते पे चल रहे हैं, जहां कहीं देखो अशांति है, दुख है, प्यार नहीं रहा, मर्यादाएं टूट गई, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, जाति के धर्म के ऊंच नीच के भेदभाव बढ़ते जा रहे हैं, तो उन सब बातों को खत्म करके इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाना नाम सत्संग का है। राम का नाम तुम्हारे मन में होगा, ख्याल में होगा, जबान पे होगा, तो आपकी नीयत खोटी नहीं होगी, आपका मन विषयों की तरफ नहीं भागेगा, दुनियादारी की जो बुरी चीजें हैं उनकी ओर ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक जगह इकट्ठी नहीं रह सकती। जहां प्रभु का नाम है वहां पाप कर्म बुराइयां नहीं रह सकती, और जहां पाप कर्म और बुराइयां हैं वह नाम भक्ति नहीं रह सकती। इसलिए कहते हैं कि सांस सांस में नाम सुमर व्यर्था सांस ना खोए, क्या जाने इस सांस का आवण हो ना होए। इस सांस का भरोसा नहीं है। लिखने वाले ने पूरा का पूरा हमारा आगे तक का भविष्य लिख के इस दुनिया में तैयार कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने भी अपने कर्म बनाने शुरू किए, और वो कर्म हमने क्या किए कि अज्ञान के बस जो कर्म करते गए, वो अज्ञान में किया हुआ काम कोई भी सही नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ गलत ही होता है। जब इंसान को भले बुरे का, गलत सही का, नफे नुकसान का, दुख दर्द का पता लगता है, तभी तो वो उनका तुलना कर सकता है कि बुरा करने का नतीजा बुरा होगा, अच्छा करने का नतीजा अच्छा होगा, प्रभु की नाम भक्ति करने से जीव का हित और कल्याण होगा। इसलिए वो हर पल प्रभु के नाम को याद करता रहे, नहीं तो भरोसा नहीं है कि कब जाना हो जाए दुनिया से, और हम उस नाम को अगर नहीं सुमर पाए, उसका चिंतन नहीं कर पाए, उस पूंजी को नहीं हम जोड़ पाए, इकट्ठा कर पाए, तो
हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। और ये जीवन इसलिए नहीं मिला था, जीवन हमें इसलिए नहीं मिला था कि दुनियादारी की चीज विषय विकारों में पड़ के अच्छा खाना पीना जीना रहना कितने दिन का, चंद रोज का है, वो भी कितने दिन का, जब तक हमारे शरीर में प्राण जवानी है, हमारा शरीर के अंग ठीक काम करते हैं तो जीवन हमें अच्छा लगता है, हम कुछ आगे पीछे के कुछ नहीं सोचते। परंतु जो ही इस शरीर के अंग ढीले होने शुरू होते हैं, वक्त गुजरता है, तब इंसान को ये याद आने लगता है कि मैंने अपना समय व्यर्थ में खो दिया और ये ख्याल ही नहीं किया कि हमें इस दुनिया में आए क्यों थे, किया क्या हमने। लेकिन और दुनिया है क्या, और इस दुनिया के लिए हम अपने ही पैरों को काट लेते हैं, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए। दूसरों के लिए तो हम पाप कमाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं और बड़े से बड़े भी पाप कर जाते हैं, ताकि किसी को क्या, अपनी संतान को, अपने बच्चों को, घर परिवार के लोगों को सुख दे सकें। लेकिन सुख इन संसारी पदार्थों में नहीं है। संसार के पदार्थों की तासीर खुशी वाली नहीं, इसीलिए तो इस वाणी में मैंने लिखा था कि जगत में कोई नहीं अपना, सतगुरु ने बात हमें बता दी। एक भी बताओ क्या अपना है इसमें? मैं मेरी का चक्कर हमें है, ये संतान मेरी है, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये मेरा है, वो तेरा है। ये मेरा है, तेरा है, ना तेरा ना मेरा, किसी का कुछ भी नहीं। ये तो ऐसा है कि जंगल की मिट्टी है इंसान का शरीर, जब अंत काल आएगा मिट्टी में मिट्टी मिल जाएगी, हवा में हवा मिल जाएगी, कुछ भी नहीं, कोई याद भी नहीं करने वाला होगा। ये बहुत छोटी जिंदगी है और इसमें हम अगर इस समय को व्यर्थ खो देंगे, बेकार चला जाएगा, तो समझो कि हमने अपघाती जैसा काम कर लिया। जो इंसान खुद को खत्म कर लेता है, मार लेता है, आत्मघात कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, ये सुसाइड करने जैसा काम है। इसलिए मनुष्य का चोला पाके हमें भक्ति करनी चाहिए, प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करना चाहिए। अगर प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते हैं, हमारी बुद्धि पर काल और माया का साया ऐसा पड़ा हुआ है कि हमें ठीक नहीं सोचने देता, हमें ठीक नहीं करने देता। हम सोच लेते हैं कि शायद दुनिया के पदार्थ हमारे लिए हैं, हम क्यों ना इनका उपयोग करें, क्यों ना इनको भोगें। लेकिन उसका आनंद और रस कितने समय के लिए है, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सच्चे मन से आप कहोगे तो परमात्मा को याद करेंगे, तो परमात्मा को याद करने से क्या परमात्मा हमें दर्शन देंगे, क्या मिल जाएंगे? मिलते हैं, मिलते भी हैं, बात भी करते हैं, हर काम आपके पूरे भी करते हैं। लेकिन हम में वो शक्ति होनी चाहिए। जिन्होंने उसको पाया उन्होंने हर प्रकार से सादगी में पाया, सच्चाई में पाया। उनके जरूरी नहीं कि कोई आडंबर पाखंड करें, कोई किसी भेख बदलने से, कोई तिलक चढ़ाने से, कोई माला पहनने से, कोई जटा रखाने से, कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने से नहीं। वो मन को पवित्र करने से, मन को उस नाम में रंगने से हमें मिलेगा। कितने भक्तों की कहानी हमने सुनी है, लेकिन हमारा हृदय सत्य होना चाहिए। वो सत्य में रहने वाले हैं, इसीलिए वो नाम सत्य है। और जब सत्य को हम जान लेंगे तो वो सत्य प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट होगा तो हमें दिखाई देगा। वो सतूल चीज नहीं है, वो अति सूक्ष्म है। अति सूक्ष्म को पाने के लिए हमें सूक्ष्म बनना पड़ेगा। बाहर जिसको खोजते हैं वो बाहर नहीं है। संतों ने कही है कि बाहर नहीं, अंदर में जाओ। उसके लिए जो गुप्त दरवाजा है, उस दरवाजे से अंदर जाके आपको तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन वो कब? सच्चाई के साथ। जैसे कि नानक साहब हुए हैं, उन्होंने कही है कि हरि सच्चे दिल के मीता, हरि सच्चे दिल के मीता। हरि सच्चे दिल के मीत हैं। सच्चे दिल, जिसके दिल में कोई किसी प्रकार का विकार ना हो। हम तो विकारी हैं,
अरे ढोंग तो रचते हैं, कुछ का कुछ दिखावा, कुछ करते हैं, मन में कुछ होता है। सच्चाई कहाँ है? गुरु के पास भी जाते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं, लोगों के हमें दिखाई भी देते हैं कि सत्संगी है, लेकिन कर्म हमारे सत्संगी वाले नहीं हैं, हमारे कर्म पवित्र नहीं है, हमारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, सिर्फ हमारे स्वार्थ की, लालच की, हमारे हित की भक्ति है हमें। नाम भक्ति नहीं, गुरु भक्ति नहीं। गुरु भक्ति और नाम भक्ति में त्याग होता है, समर्पण होता है, उसमें अपने आप को खो देना होता है, मिला देना होता है मिट्टी। भक्ति इतनी आसान चीज नहीं है, लेकिन मिलती बहुत आसानी से है। वो आसानी क्या है? वो आसानी यही है कि इंसान सत्य अपने हृदय में जमा ले, अपने हृदय को पवित्र और शुद्ध कर ले। जहां शुद्ध हृदय है वहां प्रभु का वास है। कोई 3 नाम देता है, कोई 5 नाम देता है, कोई 1 नाम देता है, कोई मंत्र देता है। उन मंत्रों को जपने से, माला के खड़काने से, मूर्तियों पर जल चढ़ाने से हम जो टाइम लगाते हैं वो टाइम उस प्रभु की याद में, उसको मन में उसका सुमन करते हुए ये काम करें। मैं ये नहीं कहता है नहीं करने चाहिए, ये करो, लेकिन हमारे हृदय में वो नाम, उनकी पवित्रता, उनके नाम की जितनी शक्ति है उसको हमेशा सुमन करना चाहिए, तब वो सार्थक होगी। तब माला जपना सही है। अरे हाथ से माला जपते हो, मन कहीं और घूमता रहता है। मंदिर में मत्था टेकते हो, मन तुम्हारा कहीं और भागा फिरता है। नाम आंखें बंद करके ध्यान करते हो, नाम तुम्हारे आसपास भी नहीं है। इसीलिए कहीं कि हरि सच्चे दिल के मीता। उन्होंने अनेक के उदाहरण दिए। ये उदाहरण हमारे सच्चे हों, झूठे हों, कैसे भी हों, लेकिन हमारे विचारों को शक्ति देने के लिए बहुत बड़ी चीज है। लुदिया नाम का एक शिकारी था, कहते हैं कद लुदिया। लुदिया नाम का एक शिकारी था, वो कभी भक्ति करता ही नहीं था। शिकारी का काम क्या होता है? जीवों को मार के लाता था। अब जीवों को मारने वाला, और उसको प्रभु ने दर्शन दे दिए, उसको भी परमात्मा ने दर्शन दिए। तो अब दूसरे लोग शिकायत कर देंगे कि हम तो पूरी जिंदगी लगा दी हमने भक्ति में, हमें तो प्रभु ने कभी दर्शन भी नहीं दिया। और उस दुष्ट आदमी को जो रोजाना जानवरों को मारता था, पाप कर्म करता था, उसके शुद्ध कर्म थे क्या? फिर भी उसको कैसे मिल गया? 1 मिनट में उसका मन शुद्ध कैसे हो गया? शुद्ध का मतलब यह है कि दृढ़ता जब विचारों की आती है तो एक ही क्षण में आदमी का बदल जाता है। नहीं, पूरी जिंदगी हम सत्संग में बैठे रहते हैं, पूरी जिंदगी हम नाम जप की रट लगाते रहते हैं, ना नाम जपते हैं, ना ध्यान करते हैं। हमारा मन तो और ही कहीं होता है। हम तो अपने दाव पेच खेलने के लिए अपने ग्राहक ढूंढते हैं, किसके साथ में क्या बात करूं, किससे दोस्ती करूं, किससे मेरा काम निकलेगा, किससे मुझे मेरे ये दुनियादारी के धंधे पूरे होंगे। अरे उन चीजों के लिए उनको अच्छा मंच मिलता है जिसको प्रेमी को नहीं ढूंढते। वो प्रेमी के तो आसपास भी नहीं भटकते। प्रेमी के चेहरे पे नहीं लिखा होता, लेकिन प्रेमी की आंखों में, प्रेमी के चेहरे पे, प्रेमी की बातों में वो बात दरसती है कि वो नाम का आशिक है, नाम का रसिया है। जो नाम की रसिया नहीं है वो उनको क्या मिलेगा? प्रभु की भक्ति में न जाति देखी जाती है, न धर्म देखा जाता है, उनमें कर्म देखा जाता है। जिसके सत्य कर्म है, शुद्ध कर्म है, और जो नेक नीति से काम करता है, प्रभु उनके पास होता है, उनसे दूर कभी होता ही नहीं है। लेकिन इन बातों में पढ़ के कुछ नहीं मिलता है सच्ची कमाई से। सच्ची कमाई वो किसी चीज की भी हो। पहली कमाई दुनियादारी के कामों की है, दूसरी कमाई नाम भक्ति की है। नाम भक्ति कहो, प्रेम भक्ति कहो, सेवा भक्ति कहो, ये तो गुरु के उपदेश से, उनके सत्संगों के सुनने से हमारे अंदर आती है। यहाँ दीनता, गरीबी, नम्रता जिस इंसान में होती है, वो आदमी समझो के नाम जपता है, उसको नाम जपने का चाव है, उसे प्रभु से मिलने की इच्छा है, और जब वो इच्छा दृढ़ हो जाती है तो उसको कोई रोक नहीं पाता। एक क्षण में सब कुछ त्याग देता है। और जब ऐसे ऐसे अवसर आए, बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने राज को भी त्याग दिया। उन्होंने
मुड़ के नहीं देखा कि राजकाज है क्या। लेकिन कब आई वो दशा, वो जब सच्ची लगन उनके दिल में लगी, सच्ची लगन जब लगी। लेकिन इस युग में संतों ने तो इतना आसान कर दिया कि घर गृहस्थी के संसारिक कामों को करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, करो, लेकिन उन कामों में भी सच्चे बरतो। जो हमारे कर्तव्य हैं, हमारे रामायण जैसे ग्रंथ, महाभारत जैसे ग्रंथ, उनको अगर तुम देखोगे तो उनमें सब चीजें उसमें दर्शाई गई हैं। जो आदमी खुद चरित्रवान नहीं है, घरों में परिवार में जिसके सुख शांति नहीं है, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग की इज्जत कदर नहीं की जाती है, जहाँ कोई मर्यादाओं का पालन नहीं किया जाता है, जहाँ उनकी सभ्यता और संस्कृति से मुख जिन्होंने मोड़ लिया है, तो वो कहाँ की भक्ति करेंगे। भक्ति का मूल है, पहले मूल को सुधारने की जरूरत है। मूल जिसका मजबूत होता है, सुधर जाता है, उसके सारे काम पूरे हो जाते हैं। हम तो कपट का धोखे से बात करते हैं, हर इंसान से, एक से किसी कोई बात करते हैं, दूसरे से कोई बात करते हैं, तीसरे से कोई करते हैं। अरे किस लिए करते हैं? और फिर इंसान डरता है। डरता क्यों है? कि उसने अनेकों ऐसी झूठ की, कपट की, बेईमानी की, ठगी की बातें, एक दूसरे से भिन्न भिन्न बातें की हैं। अगर वो सच्चाई है तो सच्चा इंसान के पास एक ही बात होगी और वो सच्चाई के साथ बरतेगा। उसमें उसको नफा हो, नुकसान हो, दुख हो, कष्ट हो, सत्य जो बोल देता है वो बख्शा जाता है। प्रभु के दरबार में उसकी सच्चे में गिनती होती है। भूल से किसी से कोई भी ऐसा कर्म होता है और वो अगर तौबा करता है, माफी मांगता है, माफी किसी और से मांगने की जरूरत नहीं, अपने आप से माफी मांगा करो। जब कभी कोई गलती होती है, अपने मन में उस चीज के प्रति ग्लानि पैदा किया करो, मैंने ये पाप किया है, मैंने जुल्म किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने स्वार्थ की बात की है, तो तुम्हारे अंदर से तुम्हें जो उसके बदले में आवाज आएगी, आशीर्वाद जो मिलेगा, वो तुम्हारी माफी हो जाएगी, क्योंकि सच्चे दिल से मांगी है। लेकिन अगर बाहर से तुम माफी भी मांगते हो और फिर उन्हीं चीजों को दोहराते हो, तो फिर वो माफी नहीं मांगी आपने, वो अवसरवादिता है, वो आपका स्वार्थ बोलता है, फिर भी स्वार्थ की बात कर जाते हैं। इसीलिए सच्चे मन से एक बार में ही वो लिया नाम, वो इसी प्रकार से काम कर जाता है जैसे लाखों मन सुख के ईंधन को, लकड़ियों को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी भस्म करके रख देती है। नाम में इतनी शक्ति, इतनी ताकत है। नाम कोटि लोगों को एक मिनट में तैयार देती है। श्री राम के बारे में जब कही है, कहां लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई, कि नाम की बढ़ाई कहां लग करूं, राम भी उसे राम के नाम को नहीं गा सके। क्यों? कि राम ने एक तापस तेरी अतारी, नाम ने कोटि खलक को मत सुधारी। कोटि खलक, कोटि लोगों को नाम ने सुधार दिया। स्वाभाविक बात है, इस दुनियादारी का जो खेल है, इसमें माया अपना खेल करती है, काल का साम्राज्य है। उससे पहले इन्होंने सब गाया था, वो काल के बारे में था। अरे काल तो खड़ा ही रहता है, वो कभी रुकता नहीं है, चलता रहता है। युग के युग पलट गए, सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कलयुग भी चला जाएगा, फिर वही चक्कर चलेगा, फिर वही सतयुग त्रेता द्वापर आएंगे। लेकिन हम जिस युग में आए हैं उसी को क्यों नहीं सतयुग बना लेते, जहां नाम भक्ति होती है, जहां आपस में प्रेम है, प्यार है, जहां घरों में बूढ़े माँ बाप, सास ससुर की सेवा होती है, जहां दीन गरीब दुखी की मदद की जाती है। उनको लिए हमेशा स्वर्ग है, कभी उनके लिए न त्रेता आया, न द्वापर आया, न कलयुग आया। उसको हमारे कर्म बनाते हैं, क्योंकि जहां नेक और धर्म पर चलने के कर्म होते हैं वही तो सतयुग है। सतयुग का संदेश क्या है? जहां लोगों के हृदय शुद्ध और पवित्र है। उस युग में ऋषियों के, महात्माओं के, संतों के, सबके जीवन क्या थे? उनके ऋषियों के घर में जो स्त्री माताएं होती थी वो ऋषियानी थी, संतान जो पैदा होती थी वो ऋषि और ऋषियानी पैदा होते थे। इसीलिए हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको नेक इंसान बनाएं। आज समाज के बारे में
नाम के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पहली चीज है, पहले अपने सुधार की सोचें हम। वो सुधार हम में आया नहीं है। समाज किस ओर जा रहा है? नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, एक दूसरे में बैर दुश्मनी की भावना बढ़ती जा रही है। आदमी खुद चाहता है कि सिर्फ मैं इस जिंदा रहूं, बाकी मेरी तरफ से सारे संसार मर जाए चाहे। लेकिन ये स्वार्थ का जो जीवन है, ये आपाधापी का जो जीवन है, इसीलिए इस समाज को दूषित किया है। और वो बीमारी फैलते फैलते फैल जाती है, बुराई ज्यादा फैलती है, सच्चाई प्रचार करने से फैलाने से भी बड़ी कठिन नहीं फैलती। उसको बहुत, उसका चलने का जो चाल है बड़ी धीमी गति से चलती है, लेकिन बुराई बड़ी तेज दौड़ती है। एक छोटी सी कोई बुरी बात हो, उससे दूसरे से तीसरे से चौथे से देखोगे मिनटों में दुनिया के एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाती है। और जब अच्छी कोई बात होती है तो उसका पता ही नहीं लगता कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। इसलिए उस बुराई को रोकने की जरूरत है। कभी भी हमें इस चीज की जरूरत नहीं कि मुझे मान मिले, सम्मान मिले, इज्जत मिले, नहीं। हमें जो मिले, प्रभु का नाम मिले, उनका आशीर्वाद मिले, हमारे अंदर वो दीनता आए। किसी का काम करके हमारे अंदर ये अभिमान ना हो कि मैंने फलाना आदमी के लिए ये किया या मैंने ये भला किया। अगर ऐसा हम करते हैं तो समझो कि उसके बदले में हमने कुछ ना कुछ मांग लिया है। हमें ऐसे करने से तो हमने जो काम किया है उसके पीछे हमारा स्वार्थ जुड़ जाता है। स्वार्थ का काम कोई भी हो, इंसान को लेके डूब जाता है। परहित और पर स्वार्थ से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। पूरी रामायण का संदेश अगर देखोगे, तुलसीदास जी ने लिखी है, परहित समान धर्म नहीं कोई। परहित दूसरे का भला करो, और दूसरे का भला करके जो आपके मन में आपको शांति मिलेगी और जो सुख आपको मिलेगा, उससे उस सुख को पाके आप इतने आनंदित और इतने संतुष्टि आपको मिलेगी, आप समझोगे जीवन में मैंने बहुत बड़ा नेक काम किया है। अगर घूम घुमा के देखोगे तो एक प्रभु के चरणों में जो प्रेम और शांति है वो कहीं भी संसार की किसी दूसरी चीज में नहीं है। फिर भी हम क्या करते हैं कि ये जानते हुए, ये हमें नहीं पता, भूले हुए थे भी, लेकिन संत सतगुरु हमारे ग्रंथों में लिखे महापुरुषों के लेख हमें याद दिलाते हैं कि इस जीव की ये हालत होती है। जो त्रिकालदर्शी थे, जिन्होंने भूत भविष्य और वर्तमान के बारे में सब कुछ लिखा, सब कुछ बताया, समझाया, और उसके बावजूद भी कितना ही कह लो, क्या कान में रांग भर रखा है हमारे, सुनते हैं मानते नहीं, सुनते उन बातों को मानते नहीं। जब तक मानते नहीं हो, आपके लिए क्या सत्संग मायने रखता है? जिस बात को सुन लिया उसको मानते हो तो हम मानेंगे कि हाँ आपने सुना है उस बात को। जब मानते ही नहीं, उस पर चलते नहीं, उस पर अमल नहीं करते, तो आपने कुछ नहीं सुना, आपने कुछ नहीं किया, समय की बर्बादी की है, आके यूं ही बैठ के चले गए। इंसान को चाहिए कि हर पल ये सोचे कि आखिर मेरे जीवन का मकसद क्या है, होगा क्या इसका। और जो लोग हमारे से पहले होके चले गए, उन्होंने अगर इसका कुछ नहीं लाभ उठा सके, और जिन्होंने लाभ उठाया उनके नाम लेके देखो। जिनके पास कुछ भी नहीं था वो सब कुछ करके गए दुनिया में, और जिनके पास सब कुछ था वो सब कुछ छोड़ के गए इस दुनिया में। यहाँ का तरीका बड़ा अजीब और गरीब है। प्रभु के ये नियम है कि तुम्हारे पास जो वो है, अगर आप किसी को दोगे करोगे तो ठीक है, नहीं दे के जाओगे तो भी छोड़ के ही जाओगे। तो अच्छा है, जब तक हो तुम अपने हाथ से क्यों नहीं करते? अच्छा करो, नेक करो, भलाई करो, दूसरे को दो, किसी का दुख दर्द पीड़ा में शामिल हो। इंसान जब ऐसा करता है तो प्रभु उसके बदले में वो सब कुछ देखता है, एक एक पल पल का हिसाब रखता है। जो जैसा करता है उसका परिणाम बढ़ता है, और वो परिणाम उसके लिए सुखद होगा अगर उसने किसी की सहायता मदद की है। इसी प्रकार से अगर हमारे विचार शुद्ध हैं, प्रभु की भक्ति हमने की है, तो अंत काल में प्रभु हमारी संभाल करेगा। याद कर लो, अरे अजामेल का लड़के का नाम रखा था नारायण। क्या प्रभु मूर्ख थोड़ा था? परमात्मा जानता नहीं क्या? जब अंत वक्त आया उसने कह दिया था, अजामेल ने कह दिया था कि मैं प्रभु का नाम तो ले नहीं सकता।
ऋषियों ने महापुरुषों ने कहा, महात्माओं ने, कि कोई बात नहीं, तुम उसका नाम नहीं लेना, लेकिन उसके घर लड़का पैदा हुआ तो बोला जी लड़के का नाम आप रख दो। उन्होंने सोचा कि ये यूं तो प्रभु की भक्ति नहीं करता, लेकिन उनको नारायण नाम रख दिया उसके लड़के का। और पूरी जिंदगी अजामेल का उस लड़के से अपने से इतना प्यार हुआ, बच्चे तो और भी थे, नारायण नारायण करके उसके पीछे रहता था। जब अंत काल आया, बीमार होया, यम के दूत उसको लेने के लिए आए, तो किसने अपने पुत्र को ही पुकारा, परमात्मा को नहीं पुकारा। उसने कहा नारायण आना रे, नारायण मुझे बचा रहे, नारायण ये देखो यमदूत मुझे मारते हैं, पीटते हैं, ये मुझे पीड़ा देते हैं, बेटा बता मुझे, नारायण आ। तो कहते हैं परमात्मा आए। परमात्मा जानता नहीं था ये अपने बेटे को याद करता है, मुझे करता है, लेकिन नारायण नाम उनका था। इसलिए कही महापुरुषों ने, जो कोई भक्ति करे कपट से वाह को भी अपनाऊं, श्याम दाम दंड भेद से सीधे मार्ग लाऊं, नकल से तो असल बने। नकल से भी असल बन जाती है। जो कपट से भी भक्ति करता है उसको भी मान लेते हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये बात लागू होती है, हम तो कपट से भी नहीं करते। अरे गुरु से तो द्रोघात रखते हैं, गुरु से खेल दुश्मनों जैसा खेलते हैं, गुरु को गुरु नहीं मानते, खुद ऊंचे बनते हैं। वो गर्व खा जाता है उनको, उनका अंतकाल बहुत बुरा होता है। वो अभिमान होता है, इंसान का अभिमान गिरा देता है। गुरु और शिष्य का नाता बहुत बड़ा होता है। शिष्य गुरु के लिए क्या नहीं देता। शिष्य कहता है कि मैं अपनी कुर्बानी दे सकता हूं गुरु के लिए। और आज के जमाने में तो गुरु को पर थूकते भी नहीं है। अगर बुराई करेंगे तो गुरु से बढ़ के उनके लिए बुराई करने का और कोई दूसरा साधन ही नहीं है। सबसे पहले ही गुरु मिलेगा, उसकी बुराई करेंगे कि गुरु ने ये अच्छा नहीं किया, गुरु ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, गुरु ने उसको ये नहीं दिया, गुरु ने उसको ये बोला। मतलब गुरु की बातों पर आलोचना करने का शिष्य ने काम उठा लिया। गुरु से लेना क्या था। अरे गुरु पे जिसकी श्रद्धा यकीन विश्वास दृढ़ है, परमात्मा उससे अलग थोड़ा है। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। और जिस पर गुरु की मेहर हो जाती है उस जीव को करने की जरूरत ही नहीं रहती। उनकी दृष्टि जिस जीव पर पड़ जाए, क्या मजाल उस जीव को कोई चीज छू भी जाएगी क्या। नाम का सुमन किया करो, जब भी फुर्सत मिले ना, निंदा चुगली में कम और नाम में ज्यादा मन दिया करो। उन बातों से कुछ नहीं मिलना। नाम का सुमन धीरे धीरे करते चले जाओगे ना, तो वो धन इकट्ठा हो जाएगा नाम का। और वो नाम का धन है, ना चोर चुरा सकता उसको, ना अग्नि जला सकती, ना हवा उड़ा सकती, ना पानी गड़ा सकता। वो तुम्हारा अपना खुद का है। और खुद के लिए करने वाले काम में भी धोखा दगा करोगे तो भाई तुम जानो मैं क्या करूं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा